हेलो फ्रेंड, हियर आई एम सुधीर और आज हम एक शानदार टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है ह्यूमन हार्ट। आप सभी लोग थंबनेल में देखे ही होंगे, वो है ह्यूमन हार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों ह्यूमन हार्ट की तरफ। मैं वेबकैम बंद करके आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिल सके, इसीलिए मैं यहाँ पे खुद टाइपिंग कर करके आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ह्यूमन हार्ट की पहले जाते हैं उसकी बेसिक के ऊपर कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, कैसे होता है, हमारा बॉडी का क्या है। दोस्तों पहला आता है हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या होता है ना, हार्ट एक इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन होता है, ये नहीं कि सिर्फ हार्ट होता है, बहुत सारा ऑर्गन होता है। उनमें से हार्ट एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ऑर्गन है। It is a muscular organ responsible for pumping blood through the blood vessel by repeated rhythmic contraction। इसका मतलब ये है कि ये जो मस्कुलर ऑर्गन होता है, कौन, हार्ट, ये क्या करता है, ब्लड पंपिंग करता है। किसके थ्रू? ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड पंपिंग करता है। जो रिपीटेड होता है, ये जो प्रोसेस रिपीटेड चलता रहेगा, चलता रहता है, इसको बोला जाता है रिथमेटिक कंट्रैक्शन। समझे? ब्लड वेसल में ये हार्ट ब्लड पंपिंग करता है। समझे? स्टोरी अबाउट हार्ट नोन एज कार्डियोलॉजी, मतलब हार्ट के बारे में पढ़ना, हार्ट के बारे में स्टडी करने को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी बोला जाता है। ये कार्डियोलॉजी का कार्डियक आता है। कार्डियक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द हार्ट, जो हार्ट के साथ रिलेटेड होता है उसे बोलते हैं हम कार्डियक। और हार्ट के स्टडी मतलब स्टडी अबाउट हार्ट, मतलब हार्ट के बारे में हम जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ये कार्डियक मतलब ग्रीक वर्ड में बोला जाता है KARDIA, कार्डियक का मतलब हार्ट। ये हार्ट मतलब कार्डियक ग्रीक वर्ड से आया था, KARDIA, कार्डिया, उसका मतलब होता है हार्ट। समझे? तो हार्ट पंप द ब्लड, हार्ट क्या करता है? ब्लड पंपिंग करता है। which carry all the vital materials that help in various blood function। जब हार्ट के थ्रू, हार्ट जब ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड पंपिंग करता है तो क्या ब्लड के साथ साथ क्या करता है? वाइटल मटेरियल, बहुत सारा वाइटल मटेरियल वो क्या करता है? उसके साथ कैरी करता है, जो हमारा बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में मदद करता है। समझे? जैसे कि ब्रेन रिक्वायर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, इफ it not received continuously will cause it into loss of consciousness। ब्रेन को हमेशा क्या चाहिए था? क्या चाहिए? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज हमेशा ब्रेन को चाहिए। अगर वो कंटिन्यूसली रिसीव नहीं होता, अगर ब्रेन को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज ब्रेन को कंटिन्यूसली नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? लॉस कॉन्शियसनेस, मतलब हम बोलते हैं जो सेंसलेस हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन ग्लूकोज कंटिन्यूसली ब्रेन को नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्शियसनेस हो जाएगा। समझे? दोस्तों मसल नीड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड एज वेल एज द प्रॉपर रेशियो ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम सॉल्ट इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली। दोस्तों ब्रेन को क्या चाहिए? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे ही मसल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, उसके साथ साथ एमिनो एसिड चाहिए, और प्रॉपर रेशियो में क्या चाहिए? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम चाहिए। ये सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट है, ये सारे चाहिए क्योंकि मसल वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मसल नॉर्मली मूव होना चाहिए। समझे? द ग्लैंड नीड, हमारा बॉडी में बहुत सारा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड जो ग्लैंड है हमारा बॉडी में, द ग्लैंड नीड क्या? सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम which they manufacture the specified secretion। हमारा ग्लैंड को क्या चाहिए? एक रॉ मटेरियल चाहिए, सफिशिएंट सप्लाई। अगर सफिशिएंट, हमारा ग्लैंड को क्या चाहिए? सफिशिएंट रॉ मटेरियल चाहिए, जिसकी वजह से वो जो सिक्रेशन होता है हमारा बॉडी में वो नॉर्मली मेंटेनेंस करके रख सके। समझे? इफ द हार्ट एवर कॉजेस द पंप ब्लड, अगर हार्ट पंपिंग ऑफ ब्लड छोड़ देता है, द बॉडी बिगेंस टू शट डाउन एंड आफ्टर ए फ्यू शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम द डेथ अकर। अगर हार्ट से अगर ब्लड पंपिंग स्टॉप हो जाएगा
तो क्या होगा, बॉडी बिगन शट डाउन, बॉडी शट डाउन हो जाएगा, बंद होने लगेगा, और कुछ ही क्षण में क्या होगा, वो आदमी डेथ हो जाएगा। समझे। ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव ए सिंगल हार्ट। सिर्फ ह्यूमन के पास नहीं, सिर्फ आदमी के पास नहीं, बल्कि हर एक वर्टिब्रेट के पास क्या है, एक मात्र हार्ट है। समझे। अब जाते हैं दोस्तों लोकेशन ऑफ हार्ट, हार्ट की लोकेशन की तरफ, कि हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। इन ह्यूमन बॉडी हार्ट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द थोरैक्स विद द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट स्लाइडली टू द लेफ्ट अंडर द ब्रेस्ट बोन। इन द ह्यूमन बॉडी मतलब इंसानियत की शरीर पे, इंसान के शरीर पे हार्ट कहाँ पर लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द थोरैक्स। थोरैक्स का मतलब क्या है, द मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी बिटवीन योर नेक एंड वेस्ट। मतलब जो मध्यम भाग होता है शरीर की, बेक से नीचे तक जो मध्यम भाग होता है वहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। मतलब इसको बोला जाता है, सीना बोला जाता है, बख बोला जाता है, मतलब चेस्ट। थोरैक्स का मतलब चेस्ट। समझ लो कि इन ह्यूमन बॉडी इंसान के शरीर पे हार्ट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द थोरैक्स, मतलब चेस्ट मतलब सीना की मिडिल में, विद द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट स्लाइडली टू द लेफ्ट। हार्ट की लार्जेस्ट पार्ट कौन सा साइड पे, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। अंडर द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नीचे लेफ्ट साइड में कहाँ हार्ट प्रेजेंट है। समझे। द हार्ट इज यूजुअली फेल्ट टू बी ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज द वेंट्रिकल ऑफ द लेफ्ट हार्ट इज स्ट्रॉन्गर। हार्ट क्यों लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हुआ, क्यों लेफ्ट साइड में लोकेटेड हुआ, क्योंकि वेंट्रिकल ऑफ द लेफ्ट हार्ट की वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। समझे। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि लेफ्ट साइड की वेंट्रिकल ऑल बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, पंप करता है ब्लड को, ताकि ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई हो सके। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग्स बिकॉज द हार्ट ऑक्युपाइज मोर ऑफ द लेफ्ट हेमिथोरैक्स। द लेफ्ट लंग्स क्या है, छोटा है। लेफ्ट लंग स्मॉलर है किससे, राइट लंग से। क्यों छोटा, क्यों स्मॉलर है, क्योंकि हार्ट ऑक्युपाइज द स्पेस। हार्ट क्या क्या स्पेस ऑक्युपाइज कर दिया, क्या, लेफ्ट हेमिथोरैक्स का। हेमिथोरैक्स का मतलब होता है कि थोरैक्स का हाफ स्पेस ऑक्युपाई करना। लेफ्ट हेमिथोरैक्स कि हेमिथोरैक्स का आधा भाग ऑक्युपाई कर लिया है कौन, हार्ट। समझे। इसीलिए हार्ट की लेफ्ट साइड का लंग्स छोटा है। और हार्ट लेफ्ट साइड में क्यों प्रेजेंट हुआ, क्योंकि उसका वेंट्रिकल, हार्ट का वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग किसके लिए है, क्यों, वो ब्लड पंप करके बॉडी की हर एक पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है कौन, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स। द हार्ट इज लोकेटेड इन द मेडियास्टिनम। हार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है, मेडियास्टिनम। मेडियास्टिनम का मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू लंग्स। मेडियास्टिनम क्या, इट इज द स्पेस बिटवीन टू लंग्स। दो लंग्स की बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मेडियास्टिनम। समझे। स्टेथोस्कोप कैन बी प्लेस डायरेक्टली ओवर द एपेक्स सो दैट द बीट्स कैन बी काउंटेड। अगर एक स्टेथोस्कोप को एपेक्स की ऊपर पे, उसके ऊपर पे प्लेस करते हैं तो हार्ट की बीट काउंट किया जा सकता है, काउंट कर सकते हैं हम। कहाँ पर, एक किसको प्लेस करेंगे, तो स्टेथोस्कोप को अगर हम प्लेस करते हैं ओवर द एपेक्स पे तो हम हार्ट बीट काउंट कर सकते हैं। इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर मतलब बिहाइंड, इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट मीडियन ऑफ द लेफ्ट मिड कार्विलर लाइन। मतलब इंटरकोस्टल का मतलब क्या होता है, बिटवीन द रिब्स। हमारा जो रिब्स होता है उसके बिटवीन, मतलब रिब्स हिंदी में बोले जाते हैं पसलियों की बीच का, पसलियों की बीच का को बोला जाता है इंटरकोस्टल। समझे। इट इज मतलब फिफ्थ रिब्स के पोस्टीरियर में हमें हार्ट दिखाया जाता है, उसकी मिडिल में, मीडियन ऑफ द लेफ्ट मिड कार्विलर लाइन, मतलब लेफ्ट साइड की मिड कार्विलर लाइन की बीच में, और वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की पोस्टीरियर में हमें दिखाई जाता है।
ये हो गया हार्ट का लोकेशन। हमें हार्ट यहाँ पे मिलेगा। आप अगर ढूंढने निकलोगे तभी पाओगे यहाँ पे। आपके शरीर में, आपके अंदर है ये हार्ट, समझे दोस्तों। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो हमारा ह्यूमन बॉडी में होता है। वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड पंपिंग के लिए। ब्लड पंपिंग किसके थ्रू से करता है? ब्लड वेसल के थ्रू से करता है। और जो कंटिन्यूअसली ब्लड पंपिंग को बोला जाता है रिथमेटिक कंट्रैक्शन। और हार्ट के ऊपर हम जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। हार्ट पंप द ब्लड व्हिच कैरी ऑल द वाइटल मटेरियल। जब हार्ट ब्लड पंप करता है उसके साथ साथ क्या करता है? वाइटल मटेरियल कैरी करता है, जो हमारा बहुत सारा बॉडी के ऑर्गन की फंक्शन में मदद करता है। जैसे कि ब्रेन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। मसल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, उसके साथ साथ एमिनो एसिड चाहिए, और उसके साथ साथ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम सॉल्ट चाहिए। जैसे हमारा बॉडी का ग्लैंड होता है, ग्लैंड जो सिक्रेशन करता है, उसे क्या चाहिए? सफिशिएंट सप्लाई, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। और हार्ट अगर एक बार, मतलब कुछ समय के लिए अगर ब्लड पंपिंग बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है, तो बॉडी क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा, मतलब कोई भी एक्शन नहीं लेगा, और कुछ ही समय के बाद वो इंसान डेथ हो जाएगा, समझे। और हमारा इंसानियों के साथ साथ जितने भी वर्टिब्रेट है सबके पास एक ही हार्ट होता है, सिंगल हार्ट होता है, समझे। अब जाते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट। हार्ट को हम कहाँ पर लोकेटेड कर सकते हैं? इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर में हार्ट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द थोराक्स। हार्ट कहाँ पर? थोराक्स की मिडिल में लोकेटेड होता है। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट स्लाइड टू द लेफ्ट। और कहाँ पर? लेफ्ट साइड के उसका लार्ज पार्ट रहता है। और किसके नीचे? ब्रेस्ट बोन के नीचे रहता है, समझे। उसके बाद आते हैं द हार्ट इज यूजुअली फेल्ट ऑफ द लेफ्ट साइड। हार्ट लेफ्ट साइड में क्यों रहता है? क्योंकि लेफ्ट साइड की वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि वो बॉडी की हर एक पार्ट में वो ब्लड सप्लाई करता है। द लेफ्ट साइड की लॉन्ग राइट साइड के लॉन्ग से छोटा है, क्योंकि हार्ट बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है लेफ्ट साइड का, इसीलिए लेफ्ट साइड का रंग बहुत ज़्यादा, लेफ्ट साइड का लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा छोटा है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द मेडियास्टिनम। मतलब हार्ट कहाँ पर? मेडियास्टिनम में लोकेटेड होता है। मेडियास्टिनम का मतलब होता है दोस्तों, इट इज द स्पेस बिटवीन टू लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मेडियास्टिनम, समझे। तो हार्ट इज द एपेक्स ऑफ ब्लू प्लांट सिचुएटेड इन द इंफीरियर। मतलब लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में इंफीरियर का जो पॉइंट होता है, लेफ्ट की डाउन पे, वहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है। स्टेथोस्कोप कैन बी प्लेस्ड डायरेक्टली ऑफ द एपेक्स। अगर हम एपेक्स के ऊपर एक स्टेथोस्कोप लगा देते हैं तो क्या हम हार्ट की बीट अच्छे से काउंट कर सकते हैं। और वो कहाँ पर? पोस्टीरियर ऑफ द फिफ्थ इंटरकोस्टल पेस में लोकेटेड होता है दोस्तों। इंटरकोस्टल पेस का मतलब होता है बिटवीन द रिब्स, मतलब पेशलियों के बीच का, समझे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखे हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर मेरे चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलना। दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहे, खुश रहे, मस्त रहे और बोलते रहे जय महाकाल।